बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती समारोह चौरहर के अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे हम लोगों के जुझारू साथी भाई राजेश पंडित जी, मंच पर मौजूद मान्यवर सुधीर चंद्र शास्त्री सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और बहुजन आंदोलन में सक्रिय हैं, आदरणीय एडवोकेट लक्ष्मण मंडल जी, मान्यवर चतुरी शर्मा, मान्यवर डॉक्टर पृथ्वी शर्मा जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय मनोज जी, हमारे पूर्व कबड्डी के खिलाड़ी अनिल पासवान और वर्तमान में सेवा में है, पुलिस विभाग में है, मीडिया के मजबूत साथी भाई नीरज जी, राकेश जी, श्याम सक्सेना जी, हमारे साथ लगातार इस मुहिम में चलने वाले आदरणीय विनोद सिंह निषाद जी और तमाम हमारे साथी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर आप सबको बधाई, मुबारकबाद। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में आज सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जा रहा है। आज जब हम यहाँ मौजूद हैं भारत के एक छोटे से हिस्से में, उस हिस्से में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम याद कर रहे हैं। आखिर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को क्यों मना रहे हैं? हर एक लोग अपने घर में अपने बच्चों का जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, पूरी सब्जी खिलाते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक और बढ़िया खाना खिलाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हम बच्चों को कॉपी किताब कलम बांट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को नवोदित साथियों के बीच हम परोस रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वो लोग भी मना रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाने में लगे रहते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वो लोग भी मना रहे हैं जो भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वो भी मना रहे हैं जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वो लोग क्यों मना रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें समानता दिया है, वो समानता है कि जब आप वोट गिराने जाते हैं तो इस वोट के जो वोटर्स हैं, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या इस गांव का अंतिम व्यक्ति जो बहुत बीमार भी हो, लाचार भी हो, उसके भी वोट की गिनती एक ही होगा और राष्ट्रपति के वोट का गिनती भी एक ही होगा। जो इस मुल्क में सबसे गरीब है उनके वोट की गिनती भी एक होगा और इस देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी होगा, उसके भी वोट का गिनती एक ही है। और जब भी कोई विधायक सांसद चुने जाएंगे तो वोट से चुने जाएंगे। इस कारण से उन्हें मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिस मनुवादियों ने, जिस ब्राह्मणवादियों ने भारत के सिलेबस में नहीं डाला, भारत के अंदर जब पढ़ाई होती है, आप बचपन में पढ़े होंगे, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाया गया, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी चौथी क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन राजसभा टीवी के फाउंडर, संस्थापक सदस्य रहे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी अपने संवाद में कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और किताबों को देख रहा था, किताबों के अंदर झांक रहा था, किताबों के गलियों में घूमकर अच्छी अच्छी किताबों को जब खोजने का काम कर रहे थे, तो उस दौर में बाबा साहब अम्बेडकर की कोई किताब नहीं मिला।
ये कौन कर रहे हैं? भारत के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है उर्मिलेश जी। भाजपा जब सरकार में आती है, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आते हैं, तो उर्मिलेश जैसे पत्रकार को राज्यसभा टीवी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से यादव जाति से आते हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार को एनडीटीवी से बाहर कर दिया जाता है। और आपको मालूम होगा नेशनल दस्तक के शंभू पटेल को भी बाहर कर दिया जाता है। नवीन कुमार द आर्टिकल 19 के जो संपादक हैं बड़े टीवीजी न्यूज से, उसे बाहर कर दिया जाता है। ऐसे दर्जनों पत्रकार को, सुमित चौहान जो दसुदा चलाते हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। ऐसे दर्जनों सैकड़ों पत्रकार को मुख्य टीवी चैनल वाले बाहर कर देते हैं नौकरी से। क्या भारत की मीडिया चुप है? भारत का जो मीडिया है, जिसको मीडिया हाउस कहते हैं, वो पूरे के पूरे गोदी मीडिया है। वो आज उनकी मजबूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती को फूल माला चढ़ाते हुए बताएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को सामने नहीं लाए। बाबा साहब अम्बेडकर क्या है? हमारे साथी नीरज जी ने कहा कि जब वो स्कूल गए, बच्चे जरा सुनना, एक कहानी सुना रहे हैं, तुम्हारे लिए कहानी। बच्चे जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता है, क्लास के अंदर नहीं बैठाया जाता। एक शिक्षक है, हमारे शिक्षक यहाँ बैठे हुए, सेवानिवृत्त है। शिक्षक बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तुम एक सवाल पूछे, तुम जरा उसका जवाब दो। और सवाल करता है, बच्चे ये बताओ वो कौन सा चीज है, वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। बच्चों ने जवाब दिया, गुरुजी सर हम आकाश को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अनिल भाई, सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कोई बच्चा ने कहा हम चांद को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर की जब बारी आई, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, जरा आपको जरा संवेदना के साथ इस बात को सुनिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, गुरुजी मेरे सामने वो घड़ा है, घड़े में पानी है। मेरे सामने घड़ा है, घड़े में पानी है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पर मैं उस घड़े को छू नहीं सकता। वो देख रहा है, सामने है, प्यास भी लगी है, क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, अनटचेबल जाति से आते हैं, छुआछूत का जो भेदभाव दंश है। और वही अम्बेडकर जब वापस लौटते हैं घर, तो पिताजी से कहते हैं कि मैं पढ़ना मैं नहीं चाहता हूँ। वहां हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और ठीक इस बात को कॉड किया भाई नीरज जी ने। उनके पिता ने कहा, बेटा इसीलिए तो कहता हूं कि तुम्हें पढ़ना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आज गौतम बोल रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो देन है, छत्रपति साहू जी महाराज का देन है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, ललन सिंह यादव का देन है। आज हम बोल रहे, संत तुकाराम का देन है, संत गाडगे का देन है। हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दी है, उस कारण से आज हम बोल रहे हैं। लेकिन पिछले 11 साल से जब सत्ता में भाजपा सरकार आई है, उस भाजपा की सरकार ने क्या किया? शिक्षा के बजट में कटौती किया। शिक्षा जो भारत सरकार का शिक्षा में जो बजट जाना चाहिए 2% से भी कम है। भ्रष्टाचार कितना है पता कर लीजिए। EWS के माध्यम से सवर्णों को आरक्षण दिया गया। नाम कितना है? EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हिंदी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया। आर्थिक रूप से पिछड़े कौन है?
तो सवर्णों के लिए कहा गया कि 5 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपए की आमदनी है तो भी वो गरीब है। और इधर शूद्र समाज के, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के, शोषित वंचित समाज के लोग ब्लॉक में जाइए तो 1,20,000 के बाद आप APL में आ जाते हैं, BPL से बाहर हो जाते हैं। इतनी बड़ी बेईमानी हमारे मुल्क में चल रहा। साथी ने कहा चौरहर में बैंक में बड़ा घोटाला हुआ, यहाँ की हमारी माँ इन्हीं के चैनल पर रो रही है। मैंने उसे देखने का काम किया है, लेकिन साथी लड़ने वाले तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर 5 लोग लड़ने वाले खड़े हो जाए तो ये जो बैंक का घोटाला है उस पैसे को भी वापस हम ला सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होगा। अभी हम 2 अप्रैल से पूर्णिया का एक महीखंड गांव है, उस पूर्णिया महीखंड गांव में धानुक जाति, अति पिछड़ा जाति की बेटी काजल कुमारी, यहाँ बच्ची बहुत सारी बैठी है, 14 साल की बच्ची, 8वीं क्लास की बच्ची को 5 नौजवानों ने विभत्स बलात्कार, क्रूरतम हत्या किया, शरीर के अंग अंग को दांत से काटा मिला। हम लोग जब मकई खेत में गए तो 4-5 स्पॉट पे मकई तहस नहस, और जब उस स्काउट डॉग को बुलाया गया, उस कुत्ते को बुलाया गया सुनते हुए, तो जिसके दरवाजे पे गया उसकी गिरफ्तारी की गई। तो जिसे आप बैकवर्ड समाज वोट देते हैं, वही शंकर सिंह वहां के विधायक, वही लेसी सिंह मंत्री जो नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और आपका बिहार में नीतीश जी है, कहते हैं न्याय के साथ विकास, तो उस बेटी के साथ अन्याय कैसे होगा? और जब उनका पिता अमित मंडल, उनकी मां संगीता देवी मजबूती के साथ खड़ी हो गई, तो हम लोगों ने 2 अप्रैल से पूर्णिया टू पटना राजभवन मार्च पैदल निकाला। उसमें सरदार अशोक महतो, कुमारी अनीता को साथ में लाया और तमाम लोगों के साथ गांव, चौक, चौराहे, गली, मोहल्ले में भाषण करते हुए, अपनी बात को रखते हुए, पर्चा बांटते हुए राजभवन मार्च किया। और राजभवन में जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया और आश्वासन मिला है कि आपको न्याय मिलेगा, और अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हमारी अगली रणनीति जो है 15 दिन के बाद तैयार हो जाए। तो आज हम जब बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का मतलब क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने का मतलब है सामंतवाद से मुक्ति, ब्राह्मणवाद से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति, छुआछूत से मुक्ति। और अगर इससे मुक्ति नहीं पाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मनाने से कोई फायदा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने दीवार में एक चीज देखा, एक महान व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है। लिखा है कि एक महान व्यक्ति पैदा होता है, वो कभी नहीं मरता। बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी लाइन को मिटा देते हैं, पहली लाइन रहने देता है, एक महान व्यक्ति है वो जीवित रहते हैं, दूसरा कभी नहीं मरता, उसे मिटा दिया जाता है। तो यहाँ का तो कॉलेज है नहीं, TNV कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज या विश्वविद्यालय भागलपुर का मधेपुरा विश्वविद्यालय, शौकत किया गया। मिस्टर अम्बेडकर, आपको इसका सफाई देना होगा कि आपने इस पंक्ति को क्यों काटा। असेंबल हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि व्यक्ति को अमर उसके विचारधारा बनाते हैं, और अगर व्यक्ति का विचारधारा मर गया तो वो महान व्यक्ति भी मारे चले जाएंगे। जिस तरह से इस देश में बुद्ध जैसे महान व्यक्ति पैदा हुआ, लेकिन इस देश में सम्मुख जैसे ये जो हमारे ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो गया जैसे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस गया में भी आपको पिंडदान कराने पहुंचा गया, जबकि वहां बुद्ध गया में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना था। तो ये जो लड़ाई है, बाबा साहब अम्बेडकर का एक और बात आपको कहना चाहेंगे। केवल हरियाणा के कवि हैं जिन्होंने अपने अंदाज में उस बात को कहा है, आप ध्यान से सुने कि जब राम राज्य आएगा
और जब रावण राज्य आएगा, जब पांडव राज्य आएगा और जब कौरव राज्य होगा तो उसमें क्या होगा जरा महिलाओं के साथ तो आप ध्यान से सुनिएगा। कहता जब रावण राज शक्तिशाली होगा, जब रावण राज शक्तिशाली होगा तो सीता का अपहरण होगा और राम राज्य होगा, उसी सीता गर्भवती होने पर जंगल में छोड़ दिया जाए। और जब कौरव राज होगा तो द्रौपदी के साथ चीरहरण होगा और जब पांडव का राज होगा तो उसी द्रौपदी को जुए में हारा जाएगा। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का राज होगा तो एक गांव से दबी कुचली महिला भी देश की राष्ट्रपति बन जाएगी, डीएम बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर का राज का मामला है। इसलिए हमें राम राज नहीं चाहिए। हमें किसका राज चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का राज चाहिए। हमें तथागत बुद्ध का राज चाहिए। हमें संत कबीर का राज चाहिए, संत तुकाराम का राज चाहिए, संत गाडगे का राज चाहिए। अगर हम इस राज के तरफ बढ़ेंगे तो याद करिए पिछले 11 साल के राज में, मोदी राज में मंदिरों का निर्माण बढ़ा है और स्कूलों का बनना घटा है। पूरे बिहार के अंदर 8,500 से ज्यादा स्कूल मर्ज करके 2 स्कूल में 1 स्कूल कर दिया। हमें गांव का पुस्तकालय खोलना चाहिए था, हमने गांव गांव मंदिर खोलने का काम किया। ज्योतिबा फुले ने कहा कि हमारे समाज में 2 तरह की घंटी बजती है, एक घंटी मंदिर की है और दूसरी घंटी स्कूल की है। अब आपको तय करना है कि किस घंटी की ओर हमें आगे बढ़ना है। मंदिर के तरफ जाएंगे तो गुलाम बनेंगे और स्कूल के तरफ जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान बनेंगे। साथियों, हमें और भी कई जगह जाना है। हम भाई राजेश जी और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर के जो आपने छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे नौनिहालों के साथ जो आपने कार्यक्रम रखा है, आप बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को पिछले 10 वर्षों से पढ़ना सीखा। हमने कभी स्कूली समय में नहीं पढ़ा आज, लेकिन जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बच्चे यहाँ आए हुए हैं और इन्हें आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हमने दिया है। अंश मात्र भी, बीजारोपण भी अगर उनके मन मस्तिष्क में हो गया तो जो मनोवादियों का चाल है उसे ध्वस्त करने में ये हमारे नौनिहाल कामयाब होंगे। आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद और बधाई देते हुए आज बाबा साहब अम्बेडकर का 134वीं हम जयंती मना रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे मनुवाद के खिलाफ, हम आगे बढ़ेंगे ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हम आगे बढ़ेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने, हम आगे बढ़ेंगे संविधान को मजबूत करने और न्याय के पक्ष में डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।